तो पिछली क्लास में हमने फाइलम एस्केलमेंथिस पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। सबसे पहले इसके नाम का मतलब समझते हैं। ये जो एनिलिडा है एन्युलस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। इनके स्ट्रक्चर को देख के इनका नाम रखा गया है एनिलिडा। आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसकी बॉडी पे ऐसे छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती हैं, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं, मेटामेयर्स भी कहते हैं। ऐसे ये रिंग की तरह होती हैं और ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रिंग रखे हुए ऐसा स्ट्रक्चर इसका दिखता है, जिसका मतलब है एन्युलस। और इसी एन्युलस से डिराइव्ड किया है हमने नाम एनिलिडा। तो इस फाइलम का नाम है एनिलिडा। और इस फाइलम का सबसे मेन फीचर कि इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सबसे ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नली सेगमेंटेड भी और इंटरनली सेगमेंटेड भी। मतलब इनकी बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में और इंटरनली भी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में। और इनके सेगमेंट्स को कहते क्या है हम, मेटामेयर्स। और इस फाइलम एनिलिडा का एक और कॉमन नाम भी है, जिसको हम कहते हैं सेगमेंटल वर्म्स, बिकॉज ऑफ देयर सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन देयर बॉडी। कुछ जनरल बात के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ज़्यादातर जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ इसमें पैरासाइट भी पाए जाते हैं। अब तक हमने पिछले दो फाइलम में क्या पढ़ा था, मोस्टली दे आर पैरासाइटिक, लेकिन कुछ उसमें फ्री लिविंग होते थे। लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादातर फ्री लिविंग है, लेकिन सम आर पैरासाइटिक। नेक्स्ट है इसका लोकोमोशन। इनकी बॉडी में दो तरह की मसल्स पाई जाती है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल, जो इनकी पूरी बॉडी पे ऐसे रन करती है, और दूसरी सर्कुलर मसल, जो ऐसे रिंग लाइक इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये दोनों मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो है आपस में कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ये है कॉन्ट्रैक्शन करती है और फिर ऐसे रिलैक्सेशन करती है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मदद से ये लोकोमोशन करते हैं। और दूसरा जो एक्वाटिक एनिलिड्स होते हैं, उनकी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा अपेंडेजेस, एक स्पेशल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया। ये पैरापोडिया जो है एक्वाटिक एनिलिड्स को स्विम करने में हेल्प करती है पानी के अंदर। तो जो एक्वाटिक एनिलिड्स, उनकी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा अपेंडेजेस पाई जाएंगी, जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया, जो कि हेल्प करेगी इनको स्विम में। निरीज इसका एक एग्जाम्पल है, एक्वाटिक एनिलिड्स का एग्जाम्पल एक निरीज है। नेक्स्ट, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी माउथ भी होगा और एनस भी होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया, इसमें एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स, जैसे कि हमने पिछले फाइलम्स में देखा था। फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्थीज में, एस्केहेलमिन्थीज में रेनेट सेल्स देखी थी। ऐसे इसमें और एडवांस सेल हैं, जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडियास जो होते हैं बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको बॉडी के अंदर से बाहर फेंकने में मदद करते हैं नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं ये। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। पहला ऐसा फाइलम जहाँ से क्लोज सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हुआ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि जो ब्लड है वो वीन्स में ट्रैवल करेगा, आर्टरीज में ट्रैवल करेगा, कैपिलरीज में ट्रैवल करेगा। इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें पेयर्ड गैंग्लियास पाए जाते हैं। दो गैंग्लियास ऐसे पेयर में पाए जाते हैं और इसी गैंग्लियास में से दो नर्व कॉर्ड निकलती होती है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये निकल रही है नर्व कॉर्ड, लेकिन ये दिखने में सिंगल लगती है दो नर्व कॉर्ड है, दो नर्व कॉर्ड, लेकिन दिखने में कैसे लगेगी, एक। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी दोनों नर्व कॉर्ड के ऊपर एक सीट प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमें ये सिंगल दिखाई देती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अगर हम अपना भी एग्जांपल लें ह्यूमंस का, हमारे अंदर कैसी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सली, पीछे के साइड, लेकिन इनके अंदर कैसे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन पुटअप ज़रूर हो सकता है। नेक्स्ट, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ज़्यादातर ये मोस्टली डायोसिस होते हैं, लेकिन कुछ इसमें मोनोसियस भी देखने को मिलेंगे। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, जिसका एग्जांपल है अर्थवर्म और लीच। अर्थवर्म और लीच कैसे होते हैं, मोनोसियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट जो है इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है नीरिस, फेरेटीमा, जिसको हम अर्थवर्म भी कहते हैं, हीरोडिनेरिया, लीच जिसका एक कॉमन नेम है। तो इस फाइलम में इतना ही था। नेक्स्ट हम आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।